नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। आज का वीडियो है 8वीं हिंदी सेतु अभ्यास चाशनी क्रमांक 2। छात्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं सेतु अभ्यास चाशनी क्रमांक 2। दिन 30वां है और 15 अंक की यह कसौटी है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गद्यखंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करो। यह गद्यखंड पढ़कर यह कृति हमें सुलझानी है। कृति है गद्यांश में आए हुए पात्र। अनिल, चंदा मामा, रात रानी और नींद परी। उसमें दूसरा है, किसने किससे कहा तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। उत्तर है चंदा मामा ने रात रानी से कहा। तीसरा, विलोम शब्द लिखो। न्याय, अन्याय, अच्छी, बुरी। पद्य विभाग में प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। कविता में आए लोग बेटा, बेटी, नानी, तरुण। दूसरा प्रश्न है उसमें, बेटा बेटी एक समान, इस विषय पर अपने विचार लिखो। आज के समय में बेटा बेटी एक समान है। एक समय था जब लड़कियों का कार्य केवल घर परिवार संभालना माना जाता था। उनकी शिक्षा दीक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना उनके भाइयों की। परंतु धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच में बदलाव आया है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में लड़कों के समान सभी काम सफलतापूर्वक कर रही है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत, चार्टर अकाउंट, बैंकिंग, सेना, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमें लड़कियां ना दिखाई दे। आज हर क्षेत्र में यह नारा प्रचलित है, बेटा बेटी एक समान, तभी बनेगा देश महान। इस प्रकार अपने विचार इस प्रश्न के अंदर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और विचार भी आप उसमें लिख सकते हैं। व्याकरण विभाग है, उसमें प्रश्न पहला, निम्नलिखित चित्र देखकर उनके विशेषण लिखो। देखो यहाँ 2 चित्र दिए हैं, उन चित्रों को देखकर हमें उनके विशेषण लिखना है। जैसे कि यहाँ देखो 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के संख्यावाचक विशेषण। संख्या का पता चलता है इसलिए संख्यावाचक विशेषण। मीठे सेब गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी विशेषण इसमें आप लिख सकते हैं, यह भी गलत नहीं होगा। तो जैसे कि अनुशासित लड़के, जैसे कि देखो यह 4 लड़के एकदम अनुशासन में खड़े हैं, एक कतार में एक के पीछे एक खड़े हैं, इसलिए अनुशासित लड़के ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो होगा गुणवाचक विशेषण। और सेब का रंग जो है वो लाल है, तो लाल सेब गुणवाचक विशेषण। ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र देखकर उसके सूचना के अनुसार कृति करो। तो इन चित्रों को देखना है और क्या सूचना दी है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हमें यहां इस कॉलम में लिखना है। यहां रोना और हंसना दोनों अकर्मक क्रिया है, क्योंकि रोना और हंसना
इसके लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती है या आवश्यकता नहीं ली जाती है, उसमें उस वाक्य में कर्म नहीं होता है। इसलिए रोना और हंसना ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं, और खेलना, चढ़ना, सोना, नाचना, ये सभी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि वह क्रिया करते समय किसी की सहायता ली जाती है। जैसे कि देखो, यह लड़का सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, मतलब सीढ़ी की सहायता लेकर ऊपर चढ़ रहा है, यह सकर्मक क्रिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, अव्यय ढूंढकर लिखो। तो उसमें अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय, ऐसा आपको लिखना होगा। और उपयोजित लेखन 3 अंक के लिए है, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। ये जो 3 वाक्य दिए हैं उनका हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है, मतलब मराठी में अनुवाद करना है। देखो, पहला वाक्य है, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। उसका मातृभाषा में अनुवाद होगा, प्रत्येक जण गंभीर होऊन समस्या सोडवण्याचा विचार करू लागला। दूसरा वाक्य है, शब्दकोश का एक पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। अनुवाद होगा, शब्दकोशाचे एक पान दररोज एकाग्रतेने वाचले पाहिजे। और तीसरा वाक्य है, खेळ तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेळ हा ग्रामीण जीवनाचा आत्मा आहे। उसके लिए अथवा है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी साबुन कंपनी की ओर से नहाने के साबुन का विज्ञापन बनाओ। नाम, विशेषताएं, छूट, कीमत, संपर्क, इन शब्दों की सहायता से हमें यह विज्ञापन बनाना है। तो इस प्रकार हम विज्ञापन बना सकते हैं। पतंजलि हर्बल साबुन, पतंजलि लाया है आपके लिए एक नया हर्बल साबुन, त्वचा रोगों पर गुणकारी। पतंजलि हर्बल नीम, उसकी विशेषताएं, त्वचा रोगों पर गुणकारी आयुर्वेदिक साबुन, पाए मुलायम और निखरी त्वचा, इसमें आपको मिले नीम के प्राकृतिक गुण। पाए पूरे 5 रुपए की छूट, तो फिर देर किसका बात की, आज ही आइए और खरीदिए पतंजलि हर्बल साबुन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क, पता बालाजी ट्रेडर्स, आनंदलाल सासवट, और नंबर भी दिया है। इस प्रकार इसका विज्ञापन आप बता सकते हैं। कैसा छात्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।